आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म, अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए कमेटी बन के जाएगी। 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो फीस लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर अब रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के एक और बड़े भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आतिशी और मनीष सिसोदिया के आरोपों के बाद अब मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा विभाग में आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए उनके प्राइवेट स्कूलों के साथ क्या सांठगांठ था, इसके खेल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के तमाम आरोपों के जवाब दिए और इसी के साथ शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा प्लान तैयार कर लिया। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने जो प्राइवेट स्कूल में लगातार फीस बढ़ रही है, ये जो स्कूलों की मनमानी है, इसे रोकने के लिए जो सभी निजी स्कूल हैं राजधानी दिल्ली के 1677 उनका ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। यानी निजी स्कूलों में ऑडिट के निर्देश अब मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। जांच कमेटी में एसडीएम, तहसीलदार और अकाउंट विभाग के लोग शामिल होंगे और दोषी मिलने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। ये जानकारी भी मंत्री आशीष सूद ने दी है। लेकिन वहीं पर उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसका जवाब दिया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज करते हुए ये आशीष सूद ने कहा कि पिछले 10 साल में जिन स्कूलों ने 2024 से 25 तक फीस बढ़ाई है, उनका ऑडिट रिकॉर्ड मंगवाया गया है। इतना ही नहीं, यह भी उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि स्कूलों से अंडर द टेबल पैसे लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में यह भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार फीस में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है और हम उनके इस भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा करेंगे। ऑडिट होगा, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो एक एक जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। क्या कुछ आशीष सूद ने कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों पर, जरा सुनिए। आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। इतने बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, इतने बड़े बड़े वकील कि 2024 में बड़ी कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में हरवाया है, जिसमें यह ऑर्डर लेकर आ गए कि कोई बाध्यता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन से पूछने की। और सुनिए, ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कराएगी, मुख्यमंत्री जी की सरकार कराएगी कि किस किसने
उसमें भ्रष्टाचार किया है। हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। ये मैं आपके समक्ष दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए हैं। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पकड़ा जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। मगर इस तरह से एडहॉकिज्म से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार में नहीं चलेगा कि अपनी मनमानी से फीस बढ़ाने की अनुमति दे देंगे, अपनी मनमानी से फीस घटाने की। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी और हम उसकी पालना कराएंगे। कुछ स्कूलों में जैसी शिकायत आ रही है, मैं भी मिला हूं, अपने कार्यालय में मिला हूं, डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स से मिला हूं, एल्कॉन पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले हैं। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये हाई कोर्ट के नाम पर जो जिस प्रकार का आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको हम पूरी व्यवस्था करके खत्म करेंगे, रोकेंगे। तो बाकायदा तमाम दस्तावेजों के साथ आशीष सूद जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कई स्कूलों का नाम लिया कि जिन स्कूलों की बात आतिशी कर रही हैं, सिसोदिया कर रहे हैं, कितनी % फीस कितने साल में बढ़ी है, ये पूरी जानकारी जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि आतिशी और सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अब माफिया के हवाले है और कई स्कूलों ने 20 से 82% तक फीस बढ़ा दी है। इसको लेकर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को बकायदा पत्र भी लिख दिया था और यह कहा था कि अभिभावक परेशान हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई थी। लेकिन यहां पर एक तरफ आशीष सूद ने आतिशी और मनीष सिसोदिया के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन वहीं पर सवाल यह भी पूछ लिया कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार यानी आपकी सरकार के 10 साल के शासनकाल में दिल्ली के जो 1677 ये प्राइवेट स्कूल है, इनमें से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट हुआ है। यानी इतना ज्यादा लापरवाही क्यों बरती गई? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साल 2004 के एक निजी स्कूल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी निजी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेना जरूरी है। और जिस स्कूल के बारे में बार बार सिसोदिया जिक्र कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उस स्कूल की फीस बढ़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो स्कूल भ्रष्टाचार कर रहा था? यानी उल्टे सिसोदिया और आतिशी पर ही उन्होंने सवाल दागे और कई सवाल पूछे। क्या कुछ आशीष सूद ने कहा और किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, जरा सुनिए। आपके सामने मैं बताता हूं, एल्कॉन इंटरनेशनल का बार बार नाम ले रहे हैं कि हमने फीस बढ़ा दी। और देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा है, वो लोग कागज दिखाते हैं, हम कागज आपको देकर जाते हैं। कागज ज्यादा थे, फोटोकॉपी नहीं कराई। जो लेना चाहे मेरे कार्यालय से ले सकते हैं, मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है साहब, एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है ये। इसमें बोला 14 करोड़ 99 लाख यानी 15 करोड़ रुपए आपने बिना मर्जी के खर्च दिए, आपने मुनाफा कमाया और इधर उधर संभाल लिया, मगर फिर भी उस स्कूल को उसी साल के ऑर्डर में 15% फीस वृद्धि की अनुमति दे दी। देख रहे हैं आप,
एल्कॉन इंटरनेशनल का ये ऑर्डर है, लिखित ऑर्डर है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर है। 15 करोड़ रुपए का घपला करते हुए स्कूल पकड़ा गया, 15% फिर बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी और 2024-25 में इसी स्कूल ने 15% की अनुमति जब 22-23 में दी तो 36% बढ़ा दी और अब 24-25 में 13% फीस एल्कॉन स्कूल ने बढ़ाई। सरकार शिक्षा क्रांति के जनक और बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25 में। फीस बढ़ गई, ऑर्डर में 15 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया, फिर भी फीस बढ़ गई, फिर देखिए इसी तरह एंजल पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं। इनको 42 लाख रुपए में मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर 42 लाख रुपए मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर इनसे फीस ना बढ़ाने का निर्देश दे दिया। एक को 15 करोड़ रुपए घपला करने के बाद भी फीस बढ़ाने का आदेश दे दिया। एक को 42 लाख रुपए गाड़ी उसने खरीदी, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर उस स्कूल ने एंजल पब्लिक स्कूल ने 22-23 में फिर भी 14% फीस बढ़ा दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलवान पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी। इस स्कूल को भी 1 करोड़ 67 लाख रुपए की मिस एप्रोप्रिएशन पकड़ी गई। इस स्कूल ने भी 23-24 में 23.84% और 24-25 में 14.68% फीस बढ़ा दी। और ये सरकार कहती है कि फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी, फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी। लैंसर कॉन्वेंट का भी नाम ले रहे हैं साहब। लैंसर कॉन्वेंट पर भी इसी तरीके से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा घपले में खर्चने का आरोप था। लैंसर कॉन्वेंट ने भी 34% फीस 24-25 में बढ़ा दी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई इनकी सरकार ने नहीं की। मैंने आपसे पहले कहा, स्कूलों के बाजारीकरण, एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को हम नहीं चलने देंगे। देखिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए, 1973 का स्कूल एक्ट है। मुट्ठी भर स्कूल होते थे 1973 में प्राइवेट। शिक्षा क्रांति के जनक 31 मार्च को स्कूल से कहा जाता है 31 मार्च तक आप अपने ऑडिटेड रिपोर्ट लाइए। ये उसके अंदर प्रावधान है 1973 के एक्ट में। आज अभी आतिशी मरलीना जी ने भी कहा और शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी भी कह रहे थे, हम तो सीएजी ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं। मैंने आपको कितने स्कूल बताए मैडम, आपने लिखा कितने स्कूल बताए मैंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल हैं? 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए। और अगर ये गलत हो तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे हैं इन सब ने। 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया जी यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, केवल 10 साल में केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 मैंडेट करता है कि हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली स्कूल एक्ट मैंडेट करता है हर वर्ष जनरल इंस्पेक्शन होनी चाहिए। स्कूल कैसे करिकुलम का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन बना रहा है, कैसे सेक्शन 193 के तहत उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए।
इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास, आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की, केवल जैसा अन्य चीजों में आप देखते रहे हैं, यहां से चाबी घुमाई, थोड़ा सा घेरा घोटा और दूसरी तरफ से उनको अनुमति दे दी और अपनी उल्लू को सीधा कर लिया। क्या दिल्ली की सरकार ने कोई, ये कहते हैं हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? कितनी बढ़ेगी इसको तय कर सकते? 10 साल में 1973 के एक्ट को बदलने के लिए एक बार कोशिश हुई। जब केंद्र सरकार के पास ऑर्डर गया, केंद्र सरकार ने 20 कानूनी सवाल पूछे, लेकर भाग गए, क्योंकि पर्पस था लोगों को डरा धमकाकर उनसे रिश्वत ऐंठने का पर्पस था। आज हम 50 दिन पुरानी सरकार हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पहली बार, ये देखिए इतना बड़ा बंडल है, जिसको चाहिए होगा मैं दूंगा। ये 2023 से डीपीएस द्वारका का जिक्र ये इन लोगों ने किया। इतनी सारी शिकायतें हैं इन लोगों के पास, ये अखबार की क्लिपिंग्स है का इतना बड़ा 50 पेज का बंडल है, 50 पेज का बंडल। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम के नेतृत्व में न्याय दिलाने के लिए जांच कमेटी गई है एक स्कूल में, डीपीएस द्वारका में। और ये वही डीपीएस द्वारका है, जिस पे 2023 से आतिशी मरलीना जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपकी जानकारी के लिए 19-20 में 19%, 20-21 में 13%, 22-23 में 9%, 23-24 में 8% और 24-25 में 7% फीस डीपीएस द्वारका में बढ़ी थी। पेरेंट्स हल्ला कर रहे हैं, ये कागजों का जत्था है, मीडिया रिपोर्ट्स है, आपके चैनल की खबर है। क्या कार्रवाई करी भाई? रोक रखा था। कितने स्कूलों की रिकॉग्निशन कैंसिल करके गए, कितने स्कूलों में जांच बिठाई। आपने रिजेक्ट किया किसी को, 42 लाख रुपए तुम प्रॉफिट कर रहे थे। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, लांसर कॉन्वेंट को किया, सलमान को किया। आपने पकड़ लिया शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। क्या कार्रवाई की? इन स्कूलों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए? इन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि एक तरफ यहां रोका और दूसरी तरफ अंडर द टेबल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दूसरी तरफ अंडर द टेबल अपने हितों के साधन ढूंढने का काम चलता रहा। तो यहाँ पर आशीष सूद साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जनता को ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और अब इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश, हम पर आरोप मढ़कर कि हमारी सरकार में ये फीस बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरीके से जो पिछली सरकार रही है उसके 10 साल रहे हैं, उसमें कौन कौन से वो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर फीस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वो भी स्कूल शामिल है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके बावजूद भी आपकी सरकार थी तो आपने क्या कार्रवाई की? आतिशी की सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सवाल भी उन्होंने पूछा कि आखिर स्कूलों के लेन देन की जांच क्यों नहीं हुई। और जिस स्कूल का आतिशी नाम ले रही हैं उस स्कूल का 1 करोड़ लगभग 67 लाख रुपए का घपला पकड़ा गया है। यह जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है।
यानी कुल मिलाकर शिक्षा विभाग दिल्ली का, जिसका जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया करते रहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया में जो है शिक्षा मॉडल की बात दिल्ली के होती है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई है। लेकिन आज इस तरीके से ये बड़ा खुलासा राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया है कि किस तरीके से ये लापरवाही बरती गई और अंडर द टेबल जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, जब आतिशी मुख्यमंत्री थे, तो वहां पर प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ की गई, वहां पर पैसों का लेन देन हुआ और इस तरीके का ये बड़ा घपला दिल्ली की जनता के साथ चल रहा था। और क्या कुछ खुलासा आने वाले वक्त में ऑडिट रिपोर्ट करेगी, ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।